नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरीश सेन जी स्टडी में आप सभी लोगों का मैं हरीश एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 180 क्वेश्चन हो चुके थे। 181 से होना है आज से क्वेश्चन, जो 2000 MCQ का क्वेश्चन चल रहा है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताएं कैसे वीडियोस बन रहे हैं और कैसा कंटेंट है और कैसा आपको कंटेंट चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? कॉस नंबर 2 माइन यानी मिनिमम है ये। नंबर शॉर्टकट में लिखा है मैक्स। नंबर 4 एवरेज। इनमें से बिल्ट इन फंक्शन हमारा कॉस होगा, क्योंकि जब मिनिमम या मैक्स या एवरेज हम निकालते हैं तो लिखते हैं उसके पहले इक्वल लगा देते हैं। जैसे हमारा मैक्स लिखा है, इसके पहले इक्वल लगा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं मिनिमम मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू प्रदान कर देता है एक्सेल स्प्रेडशीट में। तो लेकिन जो हमारा ये कॉस है, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, यानी इसका राइट आंसर हमारा कॉस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन MS एक्सेल में बाइट डाटा टाइप में किस पूर्णांक स्टोर किए जाते हैं? किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जाते हैं? तो है नंबर 1 -128 से 127, 2 0 से 255, 3 -3276, 8 से 32767, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा बाइट डाटा टाइप करने का, ये हमारा 0 से 255 होता है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसकी बाइनरी निकाल लेते हैं पहले आसान से। बताने वाला हूँ इसका 9, ये हमारा षष्टमिक आता है। 8 तक होता तो अष्टमिक आ जाता, यानी 9 का हमारा ये हो गया। और इधर ए को हम लोग 10 कहते हैं, 10 से डिनोट करते हैं षष्टमिक के बाद, यानी 15 या 15 तक हमारा यफ होता है। तो चलते हैं 15 तक हमारा यफ तक जाता है। उसके बाद चलते हैं ये हमारा जो 10वां है, 9 की बाइनरी निकाल लेते हैं। एक होता है शॉर्टकट के लिए 8 4 2 1। इसका पहले हम लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारा जो 9 है वहाँ वहाँ पे 1 लिखते हैं। जैसे 9 मुझे निकालना है, तो इसका देखो 8 + 9 हो गया, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। शेष जो ये हैं हमारे 4 2, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है, ये 1 लिख दिया। अब हमारा 10 का निकालना, ठीक उसी पर 8, ये 1 8 और ये 2, ये हमारे 10 हो गए, यानी 1 0 फिर 1 फिर 0। तो इस प्रकार से हमारा कितना आया, 1 1 0 0 1, फिर 1 0 1 0। इसमें देखो हमारे में आ रहा 1 0 0 1 और 1 1, उसके बाद 1 0 0 1, उसके बाद 1 0 1 0। यानी इस प्रकार से हम कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें और भी हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? तो किसी विंडो में स्क्रॉल बार हमारे 2 होते हैं। एक हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, जो विंडो के नीचे ऐसे होता है। एक हमारा वर्टिकल होता है, जो ऐसे होता है। यानी हम इस प्रकार से आपको तरीके से बताते हैं। ये वर्टिकल हो गया, ये हमारा ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा वर्टिकल हो गया। उसके बाद क्या होता है,
टॉप पे होता है, उसके बाद लेफ्ट साइड में होता है, इसको हम हॉरिजेंटल बोलेंगे। ये हमारा रूलर होता है और ये हमारा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। और ये हमारा वर्टिकल हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, रूरल, रूरल, रूलर, ठीक है। इसके हमारा रूलर हो जाएगा, ये जो भी बताए वो हमारा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर, किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं, 2 बता दिए, लेफ्ट यानी डाउन और इधर वर्टिकल और हॉरिजेंटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कथनों का पालन कराना चाहते हैं, केवल 1 बार, कम से कम 1 बार, कम से 1 से अधिक बार, 1 बार भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 1 बार। कम से कम 1 बार तो आपको लूप करने का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो वर्क ही नहीं करेगा। केवल 1 बार, कम से कम 1 बार, यहाँ पे राइट आंसर, इसको भी हम कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 बार दे रखा है तो हम इस पे जाएंगे। 1 से अधिक बार हो ही नहीं सकता, 1 बार भी नहीं तो काम ही नहीं होगा, आपका एक्टिव ही नहीं होगा। निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, पेंटियम, इनमें से कोई नहीं। चौथा आंसर हमारा ऐसे कट गया। तो ये हमारे पर्सनल, यहाँ पे हमारा जो है इसका राइट हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, जो होम में रखा होता है, होम में रखा होता है, सीपीयू लगा रहता है, वो मॉनिटर रहता है, वही वो होता है, यूएसबी होती है, रिपोर्ट होता है सब। ये हमारा ये पेंटियम, ये हमारे तीनों ही माइक्रो कंप्यूटर हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इसका राइट आंसर तो होगा इटैलिक, तिरछा करने के लिए। बोल्ड करने के लिए, ये बोल्ड यानी मोटा सा, इसमें जैसे ये है हमारा, एक सेकेंड देखते हैं, ये इसको मोटा कर दीजिए, ये हमारा बोल्ड हो गया। ये पूरा ऐसे ही, पूरा ऐसे लिखो, मोटा करके लिख दो तो बोल्ड हो जाता है हमारा। और अंडरलाइन लिखने के लिए, जैसे सपोज कीजिए हमारा अंडरलाइन लिखा है, सीख लीजिए, कर दिए तो अंडरलाइन, इसका होता है कंट्रोल, इसका होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू। उसके बाद बोल्ड का होता है कंट्रोल प्लस बी, एंड इटैलिक का होता है कंट्रोल प्लस आई। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, कितना इटैलिक कर सकते हैं, तो 76 डिग्री हम इसको इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। चल, इसमें जो है हमारा फास्ट भी है, मीडियम भी है, स्लो भी है, बट बहुत स्लो नहीं है, बहुत स्लो नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम की भी खपत होती है, और इसलिए इसको डेवलप भी नहीं किया गया है इस सिस्टम को बहुत स्लो के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बहुत स्लो हो जाएगा। फाइव पॉइंट फोर, 6.3, 7.0, ये इनमें से कोई नहीं। ये संस्करण तो हैं, बट सबसे अधिक प्रचलित जो पूछा है हमारा, खूब इसमें वर्क में लिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.4। अब चलते हैं पर,
या इनमें से कोई नहीं। तो स्टैंडर्ड टूल प्रिंट प्रीव्यू जो आदेश होता है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार पर होता है, क्योंकि इससे ड्राइंग करते हैं, फॉर्मेट से किसी चीज़ की फॉर्मेट कॉपी करते हैं, ना कि हम उसका प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। जेपीजी, बिटमैप, पीएसडी, पीडीएफ, यानी इसका जीपीजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसका बिटमैप को बिटमैप बीएमपी यानी बिटमैप, और इसका पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा पीएसडी, फोटोशॉप। इसका फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वर, वेब ईमेल सर्वर, ब्राउज़र, इनमें से कोई नहीं। तो ना कि इससे वेब सर्वर से नहीं भेजे जाते हैं, ना कि ब्राउज़र से भेजी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर के माध्यम से हम लोग ईमेल भेजते हैं, रिसीव भी करते हैं। रिसीव करके के लिए एक और आता है प्रोटोकॉल टाइप में POP3, इसे हम रिसीव करते हैं। जब हम रिसीव करते हैं तो कंडीशन लागू हो जाती है, तो POP3 से हम रिसीव कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेक्स्ट फोन, चैटिंग, ईमेल, सर्फिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चैटिंग। ऑनलाइन जब हम लोग चैट करते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप पे चले जाएं या फेसबुक पे चले जाएं, तो हम लोग जब ऑनलाइन तुरंत रिप्लाई मिलता रहता है, ऑनलाइन वो भी ऑनलाइन में भी, इसी को बोलते हैं ऑनलाइन, तो आराम से हम लोग चैट कर पाते हैं। ईमेल तो आप लोग जानते ही हो, ईमेल करना, रिसीव करना। सर्फिंग किसी चीज़ की खोज करना। टेक्स्ट फ़ोन, यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, टेक्स्ट फ़ोन। जैसे हम फ़ोन टू फ़ोन बात करते, इसलिए उसको रखा नाम टेक्स्ट फ़ोन। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, ऑनलाइन चैटिंग के लिए बात बोल रहा है, तो यहाँ पर सीधा जो है चैटिंग के लिए चैटिंग होगा। तो हर खाते में कम से कम 2 पक्ष होते हैं, और ना कि एक होता, ना कि तीनों में, ना कि 4 होते, कम से कम 2 पक्ष होते हैं हर खाते में। चलते पता क्या होगा, D से 5, D, 5, D, 5, यानी सिर्फ D5 की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, D5। अगर यहीं पे ऐसे बोलता D एंड 5, फिर कामा लगा देता D एंड 7, तो इसका तब हम लोग लिखते D5 सेमी कॉलम एंड D7 लिख देते। बट यहाँ पर सिर्फ D5, तो D5 जैसे इसी समझ लीजिए, देखो D5 आ गया, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। हैंगआउट, फुटप्रिंट, इमेज, बुकलेट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैंगआउट। और इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताएं राइट है या रॉन्ग है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, हैंगआउट। सॉफ्टवेयर है DTP ड्राइंग वर्कशॉप, तो नाम से ही पता चल रहा, फोटोशॉप ड्राइंग प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन।
ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? हैश से? नहीं जी, इससे हम ट्रेडिंग करते हैं किसी चीज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं। डॉलर किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए होता है। और @ यहाँ पे दे रखा है, जो ईमेल में हम लोग लगाते हैं या किसी चीज़ को अलग करते हैं ईमेल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वल यानी टू। किसी फंक्शन को या हम एक्सेलरेट करते हैं तो इक्वल लगा कर ही करते हैं, नहीं तो रॉन्ग या फिर वो आंसर नहीं देगा, कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। तो आप सभी लोगों को शायद पता होगा डाटाबेस मैनेजमेंट, ना जी। वर्ड प्रोसेसर नहीं। स्प्रेडशीट नहीं, ये तो एक्सेल के लिए होता है। प्रेजेंटेशन पैकेज, यस, यानी इसका राइट आंसर प्रेजेंटेशन पैकेज हो। कंफ्यूजन वाला रहता है। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? या पहले डेट आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है? नहीं, डेट आता है, मंथ आता है, ईयर आता है। इसका दोनों सेम ही दे दिया है। अब मंथ आता है, डेट आता है, ईयर आता है, फिर ईयर आता है, मंथ आता है, डेट आता है। तो ये जो हम लोग जर्नल यूज करते हैं जब लिखते हैं, ये दोनों तब यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन किसी में नहीं आता कि पहले ईयर आ जाए, तो इसका चौथा भी रॉन्ग हो गया। अब ये हमारा जो पहले इसमें आता है, मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर ईयर आता है। एक्सेल सिस्टम डॉट BAS डॉट COS डॉट COS किसका उदाहरण है? डाटाबेस का, एक्सटेंशन का, डोमेन का, प्रोटोकॉल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। ये सब हमारे एक्सटेंशन होते हैं। और एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन हमेशा जो है पहले ही डॉट लिखा जाएगा। जैसे सपोज करो DOB, तो यहाँ पे हम DOB लिखने के बाद डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट पहले आएगा एक्सटेंशन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्योंकि काफ़ी बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जो हो अलग लगा के चले जाते हैं, आंसर होता कुछ और लगा देते कुछ और। तो ध्यान से पढ़िए, सभी में देख ले, या BOS हो या फिर DOC हो या HTML हो, HTML देखो सभी में डॉट पहले लगा, इसलिए एक्सटेंशन। WRD टेक्स्ट फिल डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। जैसे वर्ड बोला तो काफ़ी बच्चे जो हो जो गेन नहीं कर पाते, वो WRD लगा देते हैं। तो इसका हमारा टेक्स्ट होगा नहीं, ना कि फिल होगा, ना ही वर्ड होगा। इसका होगा डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड फाइल। जहाँ वर्ड फाइल की बात करें, सीधा डॉक्यूमेंट, इसका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन है CD-ROMs गेम इंस्टॉल करके, मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में पिक्चर अपलोड करके, ना कि पहला होगा ना कि दूसरा होगा, ईमेल खोलकर। ये राइट होगा इसका आंसर। यानी ईमेल खोलकर, हम ईमेल खोले रहते हैं काफ़ी देर तक, उसमें वायरस आने की संभावना रहती है और एडवर्टाइज आते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉप। एडवर्टाइज को कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं पॉप। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। और ईमेल भेजकर हम, ऐसा कुछ नहीं होता, ईमेल भेजकर हम लोग बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ईमेल खोलकर। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। स्पून, स्पिनर, स्पूल
और स्पैम, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसको स्पैम कहते हैं। जंक ईमेल को, जो जंक ईमेल एक प्रकार से हमारे डाटा को या हमारे जो भी डाटा होता है आपके पास वो ख़राब कर देते हैं, तो इसे हम स्पैम कहते हैं। अनचाहे ईमेल, इसको अनचाहे ईमेल के भी नाम से जानते हैं। को डॉट डॉट की के नाम से जाना जाता है। न्यूमेरिकल फ्रेंडली, न्यूमेरिक फ्रेंडली, फंक्शन फ्री, फॉर्मल। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूमेरिक होगा। चलो फ्रेंडली तो होगा ही नहीं, क्योंकि यूजुअली होता है ये फ्रेंडली। फ्री भी नहीं होगा। अब आपके पास रहे 3 ऑप्शन, फॉर्मल, फंक्शन और न्यूमेरिक। इन तीनों में से आपको सजेशन करके बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो बस दोस्तों, आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कंटेंट कैसा चाहिए, कैसा लग रहा है कंटेंट आपको। ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ऐसा नहीं है कि जो है आप आधा देखते हैं आधा छोड़ देते हैं, तो शायद आपके आने वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ जाए आपको। है काफ़ी अच्छे से मैं हर एक ऑप्शन को विथ सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कैसा लग रहा है ये बताएं। तो बस दोस्तों, आज तक बस यही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।